Good morning, student. In previous class, I will taught you lesson third drainage. ठीक है. Today we will continue this chapter on this topic peninsular river. Next जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है? पेनिनसुलर रिवर. फर्स्ट जो आपको प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक रीड किया था वो कौन सा था? हिमालयन रिवर. ओके. तो अब सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि पेनिनसुलर रिवर आखिर इंडिया में कहाँ है. तो इंडिया के मैप में जो ये ऊपर वाला जो ये पार्ट है वो कौन सा है? पूरा हिमालय रिवर. इसमें जितने भी रिवर है जो फ्लो करती है वो हिमालय रिवर्स करती है. और जो ये पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है वहीं पे क्या होती है? सारी पेनिनसुलर रिवर फ्लो करती है. ओके. तो लेसन रीड करने से पहले ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक एंड स्टार्ट द रीड. ओके. द पेनिनसुलर rivers. The main water divide in the peninsular India is formed by the वेस्टर्न घाट. कहाँ से फॉर्म होता है? ये वेस्टर्न घाट से फॉर्म होता है. विच रन फ्लो, जो कि रन करता है कहाँ से फ्लो करता है? ये नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ क्या करता है? ये फ्लो करता है. एंड क्लोज कहाँ होता है? ये वेस्टर्न कोस्ट में. ये कहाँ क्लोज हो जाता है? वेस्टर्न कोस्ट में. मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द पेनिनसुला सच एज द, अब देखो पेनिनसुलर की जो मोस्ट ऑफ रिवर है तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ रिवर है वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ईस्टवर्ड एंड द ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये क्या होती है? ईस्टवर्ड में बहती है और कहाँ पे ड्रेन हो जाती है? यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है उसमें ड्रेन हो जाती है. कौन कौन सी रिवर हो गई? महानदी, कावेरी, कृष्णा और कौन सी रिवर? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी. ये रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है? बे ऑफ बंगाल में. क्यों ड्रेन होती है? क्योंकि ये इस साइड फ्लो करती है. ईस्ट की डायरेक्शन में जो फ्लो करेगी वो कहाँ ड्रेन करेगी? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद में दीज रिवर मैक्स द डेल्टा एंड द मॉथ्स. There are the numerous small stream flowing west of the western घाट. वेस्टर्न घाट के वेस्ट के अंदर क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्ट्रीम होते हैं जो फ्लो होते हैं. ठीक है. द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर. अब जो ये पेनिनसुलर प्लेटू की जो दो रिवर है कौन कौन सी? नर्मदा और तापी. वो सबसे लॉन्ग रिवर में इंक्लूड होती है. लंबी रिवर बताई गई है. ठीक है. विच फ्लो वेस्ट एंड द मैक्स एस्चुरीज, जो कि कहाँ वो फ्लो होती है? वेस्ट में फ्लो होती है और क्या बनाती है? एस्चुरीज बनाती है. ठीक है. द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर द कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज. साइज में कैसा बताया गया है? स्मॉलर बताया गया है. अब इसकी फर्स्ट रिवर कौन सी आती है? फर्स्ट बेसिन जो है वो कौन सा है? नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर या नर्मदा बेसिन. ओके. तो इसमें क्या आता है? द नर्मदा रिवर इज द अमरकंटक हिल. कहाँ से ये ओरिजिन इसकी कहाँ से होती है? अमरकंटक हिल से. ठीक है. अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश. कहाँ पे है? जो कि मध्य प्रदेश में. अमरकंटक हिल्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर. इट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट इन द रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी. द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चरिक लोकेशन. जब ये फ्लो करती है, अब देखो अलग अलग होती है. ये रिवर हो गई है. अब इनके बीच से जो ऐसे दो जो माउंटेन के बीच से जो रिवर फ्लो होगी वो क्या होगी? एक पिक्चर लोकेशन देगी. द मार्बल रॉक्स नियर द जबलपुर. और ये कहाँ पर है? ये जबलपुर के नियर में होती है, जहाँ पे क्या होती है? धुआंधार जो फॉल्स होते हैं वो भी बनते हैं. ठीक है. तो ये जैसे टू हिल्स के बीच में हो गई, तो उसके बाद उसके बीच में बताया गया जैसे ये दो माउंटेन के बीच में जो रिवर निकलेगी वो क्या होती है? उसके बीच में ऐसे धुआंधार जो फॉल्स होते हैं, स्ट्रीम होते हैं, वो भी लोकेटेड होते हैं. नेक्स्ट जो आपकी रिवर आती है वो कौन सी आएगी? गोदावरी. सॉरी, लॉन्ग रिवर में कौन कौन से बताई थी मैंने? नर्मदा और तापी. नेक्स्ट जो आपकी लॉन्ग रिवर आएगी वो कौन सी आएगी? तापी. ठीक है. तापी के नेक्स्ट जो आएगी वो होगी गोदावरी बेसिन. अब तापी राइज इन द सतपुरा रेंज इन द बैतल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. यानी मध्य प्रदेश के बैतल डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होती है? जो सतपुरा रेंज है वहाँ से इसकी
ओरिजिन बताई गई है। ठीक है, इट इज ऑल्सो फ्लो इन द रिफ्ट वैली पैरेलल इन द नर्मदा बट इन द मच शॉर्टर इन लेंथ। लेंथ में क्या होती है, उस जगह जो वैली होती है वो शॉर्टर बताई गई है। गुजरात एंड इन द बेसिन ओवर द पार्ट मच इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ये जो बेसिन होता है वो कौन सा पार्ट को कवर करता है, मध्य प्रदेश के पार्ट को, गुजरात के पार्ट को और महाराष्ट्र के पार्ट को। ये तीन जो पार्ट होते हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, उन तीनों पार्ट्स को क्या करती है, ये जो बेसिन है वो कवर करता है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर द वेरी नैरो, हैंस द कोस्टल रिवर आर द शॉर्ट। इस कारण क्या होता है, जो कोस्टल रिवर होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट जो आपकी रिवर आती है वो कौन सी होगी, गोदावरी। नेक्स्ट आपकी रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, जो गोदावरी है वो क्या पेनिनसुलर की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑन द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र। ये जो ऐसे क्या वेस्टर्न घाट के जैसे स्लोप के अंदर नासिक महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। ठीक है, इट्स लेंथ इन द अबाउट, इसकी लेंथ लगभग कितनी बताई गई है, 1500 किलोमीटर लेंथ बताई गई है। इट ड्रेन इनटू द, ये कहाँ पे ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमोंग द पेनिनसुलर रिवर। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ये मतलब कौन से पार्ट को कवर करती है, महाराष्ट्र। अबाउट द 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाई इन द महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन से जैसे तापी रिवर ने किस किस को कवर किया था, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को किया था। तो जो गोदावरी रिवर है वो गोदावरी जो बेसिन है वो कौन किसको कवर करता है, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश को। द गोदावरी इज द जॉइन बाय द नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरी। गोदावरी के साथ कई जैसे संख्या के अंदर कोई जो नंबर के अंदर ट्रिब्यूटरी भी ज्वाइन होती है। सच एज द कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई, पूरन, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंजरा एंड द वैनगंगा एंड द पैनगंगा। ठीक है, द लार्ज थ्री ट्रिब्यूटरी आर द वेरी लार्ज, जो लार्ज थ्री ट्रिब्यूटरी है वो बहुत लार्ज बताई गई है। नेक्स्ट आपकी जो बेसिन आता है वो कौन सा आता है, महानंदी। महानदी बेसिन। द महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड में राइज होती है। इट फ्लो, ये कहाँ फ्लो करती है, थ्रू द उड़ीसा टू रिच, और कहाँ पहुँचती है, बे ऑफ बंगाल में। द लेंथ ऑफ द रिवर इज द अबाउट, इसकी लेंथ कितनी बताई गई है, महानदी जो है बेसिन है उसकी लेंथ कितनी है, 860 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 860 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद में इट्स ड्रेनेज बेसिन इन द शेड ऑफ द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। नेक्स्ट आती है आपकी कृष्णा रिवर, कृष्णा बेसिन। राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग द नियर द महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लो फॉर अबाउट द 1400 किलोमीटर एंड द रीच द बे ऑफ बंगाल। कितनी फ्लो करती है, 1400 किलोमीटर तक फ्लो करती है। और कहाँ पे ड्रेन होती है, बे ऑफ, और कहाँ पे रीच होती है, बे ऑफ बंगाल में रीच होती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाटप्रता, द मस्ट एंड द भीम आर सम इन द ट्रिब्यूटरीज। ये इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज के नेम दिए गए हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन द शेयर बाय द, और इसके जो ड्रेनेज जो बेसिन है वो किसको शेयर करते हैं, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को एंड आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट आपकी आती है कावेरी रिवर। ठीक है, या कावेरी बेसिन, जो ये जो पेनिनसुलर रिवर की लास्ट है। फर्स्ट कौन सी थी, नर्मदा, तापी, ये लॉन्गेस्ट बताई गई थी, गोदावरी और महानदी। उसके बाद में लास्ट आती है गोदावरी, अब आती है आपकी लास्ट कावेरी बेसिन। द कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट रीच द बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो ये पेनिनसुला की है ईस्ट की डायरेक्शन में होगी तो सारी कहाँ पे ड्रेन होगी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। ठीक है, द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज द अबाउट, इसकी टोटल लेंथ कितनी है कावेरी रिवर की, 760 किलोमीटर। इट्स मैन, इसकी मैन ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, अमरावती और भवानी,
हिमावती एंड द काबिनी, ये इस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ द कर्नाटका, केरला एंड द तमिलनाडु। यानी सबके जो अलग अलग जो बेसिन पार्ट है जो कवर कर रहे हैं वो अलग अलग स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लेक्स, कि लेक्स क्या होती है, जो झीलें होती है वो कैसी होती है। यू मे बी द फैमिलियर विद द वैली ऑफ द कश्मीर एंड द फेमस ऑफ द डल लेक। अब देखो अलग अलग है, जैसे आप ऊटी जाते हो, नैनीताल जाते हो, श्रीनगर जाते हो, तो अगर वहाँ पे ये लेक वगैरह नहीं होती तो आप सोचो टूरिस्ट जो घूमने के लिए जाते हैं वहाँ पे, और टूरिस्ट जो जाते हैं वो कैसे, मतलब उस जगह कैसे वो इमेजिन होता, कैसे वो लोग वहाँ पे उन जगह घूमते, कैसे वो देखते, क्योंकि उनका जो मोस्ट फेमस जो पार्ट है इन प्लेस का वो कौन सा है, लेक्स ही बताया गया है। अब उसमें आता है इंडिया हैज़ द मैनी लेक्स, दीज डिफर फ्रॉम द ईच अदर इन द साइज एंड द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारी लेक्स होती है, वो अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, अलग अलग उनकी साइज है। मोस्ट लेक आर द परमानेंट, कई जो लेक्स होती है वो परमानेंट होती है, और सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी season. Like the lakes in the basin of the inland drainage of the semi-arid region, there are the some lakes which are the result of the action of the glacier and the ice sheets. अब उसका मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, अब कई लेक होती है जो फ्रेश वाटर की होती है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन, ये जो हिमालय रीजन है इसमें कई ऐसी लेक्स होती है जो फ्रेश वाटर की भी होती है। दे आर ऑफ द ग्लेशियर ओरिजिन, इन द अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन द ग्लेशियर डग आउट ऑफ द बेसिन विच वाज द लेटर फिल्ड विद द स्नो मेल। अब देखो अलग अलग हो गई इसमें, जैसे आइस वगैरह की हो गई, स्नोफॉल हो गए, तो उसके अंदर क्या होती है, अलग अलग लेक्स फॉर्म्ड हो जाती है। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ द रिवर द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर जो रिवर का है वो क्या रोल है वो बताया है। तो ये जो टॉपिक है आप क्या करोगे, सेल्फ रीड करोगे, अपने आप रीड करोगे। ठीक है, सो टुडे योर होमवर्क, find question answer and write notebook. Thank you.